धूम्रपान करने से इतना बड़ा झगड़ा? हाँ, और सिर्फ सिगरेट ही नहीं, वो ड्रिंक भी करता है। ओह। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और आगे की बात कहने लगी। मैं उसे कितना समझाती हूँ कि सिगरेट और ड्रिंक मत किया कर, पर वो मेरी सुने तब ना। उसके जो मन में आता है वो वही करता है। ये बात अगर उसके दोस्त बोलेंगे तो तुरंत सुन लेगा। और उसके दोस्त, बाप रे, सारे फसाद की जड़ ना उसके दोस्त ही है। काले कलूटे लफंगे साले, खुद तो लाइन पर है नहीं और बस सैम को भड़काने का काम बहुत ही बखूबी से करते हैं। लड़का कुछ पल तो बस नंदिनी को ही देखे जा रहा था। जब नंदिनी थोड़ी शांत हुई तो उसने कहा, देखिए, धूम्रपान करना या मदिरा का सेवन करना आपकी नज़र में बुरा है, मगर उनकी नज़र में नहीं। तो अगर आप चाहती हैं कि उनकी ये बुरी आदतें छूट जाए, तो आपको भी उनके सामने धूम्रपान का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या? व्हाट नॉनसेंस! यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मुझे सैम की ये आदत छुड़वानी है और तुम उल्टा मुझे ही सिगरेट पीने को बोल रहे हो। दिमाग तो ठिकाने में है ना तुम्हारा? पता नहीं मैं ये सारी चीजें तुमसे डिस्कस ही क्यों कर रही हूँ। शक्ल से ही लफंगे लगते हो। सब नारायण की कृपा है, मगर मैंने कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया। क्या? अरे दीदी, अब मैं अपनी तारीफ में क्या ही कहूँ। देखिए, मैं लफंगा भी हूँ, आवारा भी हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, और तो और मैंने किसी की हत्या भी की है। क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो? देखिए दीदी, इस समस्त संसार में ये सबसे बड़ा सत्य है कि जब भी कोई बुरा काम करना होता है, तब आदमी उसे अकेला करना चाहता है। वो कभी भी अपनी प्रेमिका या पत्नी को इस बुरे काम में सम्मिलित नहीं करेगा। परंतु अगर कभी उसकी प्रेमिका ये गलत काम कर भी लेती है, तो वो सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी सैम भैया के सामने धूम्रपान करने का प्रयास कीजिए। लड़के ने नंदिनी को शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश की, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ पाया। वो बस रो पड़ी और रट हुए कहने लगी, अच्छा, ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हाँ, और आप देखिएगा कि उस बुरी वस्तु को आपके हाथ में दिखने मात्र से सैम भैया को कितना बुरा लगेगा। उन्हें खुद ये ज्ञात हो जाएगा कि धूम्रपान करना या मदिरा का सेवन करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उसके वो कंजर दोस्त, उनका क्या? मैं कितना भी उसे सुधार लूं, लेकिन वो कमीने साले घटिया लोग उसे फिर बिगाड़ ही देंगे। आप परेशान क्यों होती हो? इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई है जिसका कोई समाधान ना हो। ओ मिस्टर सॉल्यूशन, जरा बताओ, इस बात का कोई समाधान भी है तुम्हारे पास? मित्रता का रिश्ता तो बड़ा ही अनमोल होता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा संबंध है जिसे हम खुद बनाते हैं। और हमारे मित्र वो होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े रहे, ना कि हमसे प्रतिशोध लें। और जहाँ तक बात है सैम भैया की, तो हो सकता है कि जिन्हें वो अपना मित्र समझ रहे हैं, वो कदाचित मित्रता के नाम पर उनके पैसों से खेल रहे हो। इसीलिए अगर आप उनसे सच्चा प्रेम करती हैं, तो उनका जीवन साथी बनने से पहले उनका सच्चा मित्र बनकर उन्हें सही राह पर लाइए। अरे ज्ञानी आत्मा, सॉल्यूशन पूछ रही हूँ मैं। और वैसे भी ये सब होगा कैसे? वो हमेशा अपने दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करता है। स्टार्टिंग में तो वो कभी अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाना चाहता था। वो तो मैंने जिद की, तब कहीं जाके उसने अपने दोस्तों में मुझे इन्वॉल्व किया। और एक बात, सैम ना ही मुझे घुमाने ले जाता है और ना कभी मुझे मूवी दिखाने ले जाता है। बस पूरा दिन काम काम काम। इतना काम करने के बाद भी वो अंबानी, टाटा या बिरला तो बन नहीं पाया। फिर किस काम का है ये काम? एक बात बताइए, क्या आपने कभी राधा कृष्ण के बारे में सुना है? इस समस्त ब्रह्मांड में उनकी प्रेम कहानी से सर्वश्रेष्ठ कहानी मैंने तो कभी नहीं सुनी। और ये तो कई हजारों वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में आज के समय के जैसा कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी दोनों में अटूट और निस्वार्थ प्रेम था।
लड़का कहते कहते रुक गया और शायद किसी को याद करने लग गया। उसे खोया हुआ देखकर नंदिनी ने उसे आगे की बात कहने को कहा तो लड़का यादों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने आगे कहा, आप शायद नहीं जानती कि प्रेम क्या होता है। प्रेम कहने को तो मात्र 2.5 अक्षर का छोटा सा शब्द है, परंतु इसका अर्थ हर किसी की समझ से परे है। जो इसका अर्थ समझ पाया है, केवल वो ही इस संसार में आगे बढ़ पाया है। और रही बात आप दोनों की, तो आपने जो भी मुझे बताया कि सैम भैया आपको कहीं लेकर नहीं जाते, वो बस एक दिखावा है, उसे प्रेम नहीं कहते। और कदाचित आप भूल रही हैं कि ये कलयुग है, यहाँ पर सिर्फ दिखावे का ही बाजार चलता है। और अगर आपका होने वाला पति काम नहीं करेगा तो आप दोनों का तो कोई भविष्य ही नहीं है ना? वो अपने वर्तमान को कुर्बान करके आप दोनों का भविष्य ही तो संवार रहा है। वरना मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ जो वर्तमान का लुत्फ उठाकर अपने भविष्य को गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। पर हर चीज की एक लिमिट होती है ना। आदमी अगर वीक के 6 दिन काम कर रहा है तो एक दिन अपने काम से आराम तो ले सकता है ना। एक दिन खुद के लिए छुट्टी तो ले सकता है ना। आप जानती हैं, सूर्य देव सदियों से बिना कोई अवकाश लिए हमें धूप और ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं। अगर वो एक पल के लिए भी विश्राम करने चले गए तो इतनी बड़ी विपदा आ सकती है कि समस्त संसार एक पल में ही विनाश हो जाएगी। अरे ज्ञानी आत्मा, सल्यूशन सोच रही हूँ मैं। बताता हूँ, एक पल जरा रुकिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तनिक पहले मुझे भोजन करने दीजिए। यार भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। पता है, मैं कुछ खाए बिना ना रह ही नहीं सकती। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहता है। सैम भी मुझे बहुत छेड़ता है, मगर मैं फिर भी खाती हूँ। ये हुई ना बात, आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। कैसे? कभी पास बुला के मुझे चुपके से सुला के अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, ले चलो ख्वाबों के मेले में, चल खो चले हम तुम अकेले में।